झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म में त्रुटि को लेकर कैंडिडेट्स गए कोर्ट। दोस्तों, जो कैंडिडेट सीटेट या टेट के दोनों पेपर में पास हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कहने का मतलब है क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षक, और पेपर 2 का कहने का मतलब है क्लास 6 to 8 के लिए शिक्षक। तो जो कैंडिडेट्स दोनों पेपर में पास हैं, उनका कहना है कि जेएसएससी द्वारा निकाला गया झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जिस जॉब के लिए जो एलिजिबल है वे उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन झारखंड सहायक आचार्य के लिए निकाला गया विज्ञापन में जो कैंडिडेट्स दोनों पेपर्स में पास हैं, उनको दोनों यानी बोथ का ऑप्शन नहीं दिया गया था, जिसके कारण दोनों पेपर को भरने योग्य अभ्यर्थी केवल एक ही फॉर्म पर भर सके। ये कहाँ का न्याय है? ये कहना है कि उन कैंडिडेट्स का जो कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही पेपर में सीटेट या कोई टेट पास हैं। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात ज़रूर है, लेकिन हम बात करते हैं आजकल जितना भी टेट से रिलेटेड वैकेंसी जहाँ भी आया, सभी राज्यों में जो कैंडिडेट्स दोनों पेपर्स के लिए योग्य थे, तो दोनों में फॉर्म भरे। इतना ही नहीं, झारखंड में भी जब जेटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर सीधी नियुक्ति हुई थी, कैंडिडेट्स क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के दोनों भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे। यानी दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि हम सीटेट या टेट दोनों पेपर्स में पास हैं, तो क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए दोनों का फॉर्म भरेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दोस्तों क्या कर रही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जेएसएससी का। जेएसएससी इन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर रहा है, यानी कि पहचान कर रहा है कि ये कौन से कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जेएसएससी ये फाइंड आउट कर रहा है कि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों का फॉर्म कौन कौन कैंडिडेट्स भरे हैं। उन कैंडिडेट्स को सिर्फ एक में ही एग्ज़ाम लिखना है, जिसका फॉर्म जो भी कैंडिडेट्स बाद में भरे हैं, यानी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में जो भी फॉर्म दोनों में से जो बाद में भरे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि आप यदि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म भरे हैं, तो जो फॉर्म बाद में अप्लाई हुआ है, ठीक है, तो वही मान्य होगा। यानी कि बाद वाला फॉर्म को अप्लाई जो किए हैं उसको मान्य होगा, और पहले वाला फॉर्म को उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब बात हम करते हैं दोस्तों, ये बहुत सोचने वाली खबर है, कैंडिडेट्स के लिए बुरी खबर है ये चीज़। दोस्तों बताते चले कि जेएसएससी ने इस प्रकार से लगभग इस नियम के तहत 7,000 फॉर्म को चिन्हित किया है, जिसमें कि लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों तरह के जो फॉर्म है भर चुके हैं। दोस्तों ये जेएसएससी की ओर से न्यूज़ है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आखिर विज्ञापन में क्या है, उसको हम बात करते हैं कि क्या नियम है जिसके तहत ऐसा जेएसएससी कर रहा है। तो दोस्तों यह रहा विज्ञापन झारखंड सहायक आचार्य का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो विज्ञापन में आपको जाना होगा दोस्तों पेज नंबर 58 में इसके विषय में जो भी है, फॉर्म आप कितना भर सकते हैं, एक कैंडिडेट कितना भरेगा या नहीं भरेगा, इसके विषय में जेएसएससी ने विज्ञापन में ही लिख दिया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये है, हम आते हैं दोस्तों पेज नंबर 58, ये हो गया 51, 52, 53, 54, 6, 7, ये हुआ 58। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये है 58 का, ये 30 नंबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है 30 नंबर। इस 30 नंबर में 1 2 करके आप स्क्रॉल करके जाइएगा,
और इस प्रकार से आप पहुंच जाइएगा। ये जो नंबर है 13 का, ये पार्ट सब पार्ट जो है 7। 7 में क्या कहता है दोस्तों, गौर कीजिए। कहता ये है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहना ये चाहता है कि आपने जो फॉर्म भरा है तो उसमें से जो आप फॉर्म जितना भी इस बहाली के लिए भर लीजिए, लेकिन जो लास्ट में आप भरेंगे उसी का मान्य होगा। यानी उसके पहले इसी बहाली का आप भरे हुए हैं तो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ बहुत सारा कंक्लूजन निकलती है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी निकलता है कि मान लीजिए 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हैं। अब 1 to 5 का फॉर्म आप 2-3 बार भर दिए या 10 बार भर दिए, रजिस्ट्रेशन चेंज करके और मोबाइल नंबर चेंज करके 1 to 5 का ही 8-10 बार भर दिए, तो आपको सभी में बैठ नहीं जाना है, सभी एग्ज़ाम में जाके बैठ नहीं जाना है। मान लीजिए एक दिन का एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑनलाइन होगा तो कई दिनों तक एग्ज़ाम चलेगी, तो हर एग्ज़ाम में आपको बैठना नहीं है। इसलिए आपको एक ही, जितने भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसका अंतिम में आप भरेंगे, उसको ही आपको वैलिड चलेगा, बाद बाकी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में से जो फॉर्म भरेगा एक रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये सेलेक्ट कर देगा। बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं कंक्लूजन, लेकिन यहाँ पर ये भी है, चूँकि लोग कोर्ट गए हैं तो इस मुद्दा को लेते हुए गए हैं। चूँकि 432 कैंडिडेट्स कोर्ट गए हैं और कोर्ट में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दा को रखा है कि आपने बोथ का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों वो लड़ सकते हैं इस मुद्दा को लेके कि आपने कहीं पर ये जिक्र नहीं किया है कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में से कोई एक को ही आपको मतलब सेलेक्ट करना होगा और एक ही फॉर्म के लिए, एक ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया कि दोनों के लिए एलिजिबल होंगे या दोनों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो है विज्ञापन से ये स्पष्ट नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स यहाँ पे लड़ सकता है कि मैं 1 to 5 भी और 6 to 8 दोनों भर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोई दोनों में से कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कि 3-4 बार भर दिया या एक से ज़्यादा बार भर दिया। यानी 6 to 8 का आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए 6 to 8 का आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा नहीं भर रहे हैं, बल्कि 6 to 8 का एक ही बार भर रहे हैं और 1 to 5 का भी एक ही बार भर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जेएससी इस पर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की हंगामा शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स अपने आधार पर कोर्ट भी चल गए हैं और लोगों को हर तरह से न्यूज़ मिल रही है कि लगभग 7,000 कैंडिडेट्स की छटनी की गई है, जिसमें कि वो डबलिंग का केस है। तो डबलिंग का मतलब ये नहीं होता है 1 to 5 और 6 to 8, क्योंकि दोनों अलग अलग वैकेंसी है। और आपको मैं बता दूं, ये झारखंड में नहीं, ऑल इंडिया में हर जगह ये रूल बताता है कि किसी भी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म को आप भर सकते हैं। 1 to 5 6 to 8 हाई स्कूल 10+2 सब में भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म एकदम पूरा यहाँ से यहाँ भरा हुआ, मतलब प्राइमरी से लेकर 10+2 निकला हुआ है और आप सब में एलिजिबल हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरिएगा। ऐसा अभी तक कहीं पर नियम नहीं निकला हुआ है दोस्तों, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से ज़्यादा हड़बड़ाने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट्स को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और वो कोर्ट भी कैंडिडेट्स पहुंच चुके हैं। इसलिए हताश मत होइए, तैयारी में लगे रहिए और
बात करते हैं, चूँकि हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे हो या डिले भी हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी मुख्यमंत्री का खुद पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ है। जब मुख्यमंत्री नहीं है तो ये बहाली का प्रोसेस होगा कैसे? जब तक पूर्ण रूप से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो एग्ज़ाम तय समय पे कैसे होगी? तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप तैयारी में लगे रहिए, पॉजिटिव वे में रहिए। जब तक जेएसएससी पूरी तरह से ये न कह दे कि ये कैंडिडेट्स को मैंने छाँट दिया है, तब तक आप लगे रहिए। अब क्या कौन जानता है कल क्या हो? जेएसएससी तो बहुत कुछ कहता है या फिर नियम कानून तो बहुत कहता है। अभी जेएसएससी के द्वारा ही आप देखे होंगे कि पकड़ा गए बहुत सारे कैंडिडेट्स कि किसी ने पेपर लीक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। उसके लिए बहुत सारे नियम, बड़े बड़े नियम बने हुए हैं। वो कर क्या रहा है, गलत लोगों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन जो सही है, एलिजिबल है, उसको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ज़रूर उसके प्रति कुछ ना कुछ करेगी। तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए मेरे इस कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके साथी के साथ साथ ये जो शिक्षा विभाग है जाग सके और इसमें क्या सही है और उसका निराकरण हो सके, ताकि यह झारखंड सहायक आचार्य की बहाली तय समय पर हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।